मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। किसी मुल्क में एक अमीर कबीर सौदागर रहता था। उस सौदागर का एक बेटा था जिसका नाम हादी था और वो अपने बाप के तिजारत के कामों में उसका हाथ बटाता था। हादी का एक दोस्त भी था और वो था उस मुल्क का शहजादा जमाल। उसकी दोस्ती की इब्तदा यूं हुई थी कि बादशाह को शतरंज खेलने का बहुत शौक था। एक रोज उसे पता चला कि हादी का बाप, जिसका शुमार उसके उमरा में होता है, वो शतरंज का बहुत अच्छा खिलाड़ी है। बादशाह ने उससे कहा कि वो रोजाना रात को उसके महल में आकर उसके साथ शतरंज खेला करे। यूं उस सौदागर का महल में आना जाना हो गया। उस वक्त शहजादा जमाल और हादी दोनों छोटे छोटे थे। सौदागर जब महल आता तो हादी भी उसके साथ होता था। बादशाह और सौदागर तो शतरंज की बाजी लगा लेते और शहजादा जमाल हादी के साथ खेल कूद में मसरूफ हो जाता। कुछ अरसे के बाद जब बादशाह ने देखा कि शहजादे और हादी में बहुत दोस्ती हो गई है और शहजादा जमाल उसे बहुत पसंद करने लगा है, तो उसने हादी को इजाज़त दे दी वो महल में आकर ना सिर्फ शहजादे के साथ खेला करे, बल्कि उसने शहजादे के साथ ही उसकी तालीम व तरबियत का भी इंतज़ाम कर दिया। यूं वो दोनों बचपन में ही एक दूसरे के साथ रहने लगे, जिसकी वजह से दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वक्त गुजरता रहा और वो दोनों बड़े हो गए। हादी तिजारत के कामों में अपने बाप का हाथ बटाने लगा। इस सिलसिले में उसे अक्सर दूसरे मुल्कों का सफर भी करना पड़ता था। वो तिजारत का माल लेकर अपने बाप के साथ सफर पर चला जाता तो उसकी गैर मौजूदगी में शहजादा जमाल बेहद उदास हो जाया करता था। आजकल भी हादी अपने बाप के साथ तिजारत का माल लेकर एक दूसरे मुल्क में आया हुआ था। उनका कयाम कुछ ज्यादा ही तवील हो गया था, मगर अच्छी बात ये हुई कि उनका सारा सामान फरोख्त हो गया था और उन्हें बहुत मुनाफा हुआ था। अब उनका वापसी का इरादा था। वापसी से एक रोज पहले हादी घूमने फिरने के लिए सराय से बाहर निकल गया। घूमते घूमते वो दरिया के किनारे आ निकला। दरिया के नजदीक ही एक घना जंगल भी था। हादी ने सोचा कि जंगल की भी सैर की जाए। वो जंगल में दाखिल हुआ तो उसने शहतूत के दरख्त के नीचे एक खूबसूरत छोटे से बोने को देखा और वो अपने घुटनों में मुंह छुपाए बैठा था। हादी उसके करीब आया और बोला, प्यारे दोस्त, तुम कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो? बोने ने घुटनों से सर उठाकर हादी को देखा और कहा, नौजवान, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरा हाल मालूम किया। मेरा नाम जोजो है। मैं परिस्तान में रहता हूँ और वहाँ की शहजादी दिल आरा परी का खादिम खास था, लेकिन अब मैं उसकी नौकरी छोड़कर आ गया हूँ। हादी को उसकी बात बहुत दिलचस्प लगी। वो उसके पास बैठते हुए बोला, परिस्तान की शहजादी की नौकरी क्यों छोड़ी? क्या वो बदमिजाज थी और तुम्हारे साथ उसका अच्छा सलूक नहीं था? खैर, ये बात तो नहीं है, वो बहुत अच्छी परी है, मगर एक रोज किसी बात पर मुंह फुलाए बैठी थी। मैंने उसका सबब पूछा तो उसने मुझे झड़क दिया और मुझसे सख्त लहजे में कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं। उसके रवैये ने मेरा दिल तोड़ दिया और मैं उससे कहकर आ गया कि अब ना तो मैं उसकी नौकरी करूंगा और ना ही परिस्तान में रहूंगा। जब से मैं इधर उधर फिर रहा हूँ। हादी को जोजो बहुत अच्छा लगा था। उसने कहा, जोजो, तुम अब बिल्कुल फिक्र मत करो। तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसे भुला दो। आज से तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारा दोस्त। अब तुम मेरे साथ ही रहोगे। जोजो ने उसकी बात सुनी तो झट कपड़े झाड़ कर उठ खड़ा हुआ और हादी के साथ चल पड़ा। हादी उसे साथ लेकर सराय में आया और अपने बाप को बता दिया कि अब जोजो उसके साथ ही रहेगा। अगले दिन वो लोग घर जाने के लिए निकल गए। एक दिन और एक रात की मुसाफत के बाद वो अपने शहर पहुंच गए। घर पहुंचकर हादी कुछ देर अपनी माँ के पास बैठा और सफर के दौरान पेश आने वाली बातें उसे बताईं। उसकी माँ जोजो को देखकर बहुत खुश हुई और उसी वक्त हादी को बाजार भेजकर उसके लिए अच्छी अच्छी पोशाकें और जूते मंगवाए। जोजो ने नहा धोकर जब वो कपड़े पहने तो बहुत ही खूबसूरत नजर आने लगा। उन कामों से फरागत मिली तो हादी और जोजो दो घोड़ों की बग्गी में बैठकर शहजादे से मिलने के लिए महल की जानिब चल पड़े। हादी को शहजादा जमाल से मिले काफी अरसा हो गया था। हादी महल पहुंचा तो शहजादा जमाल उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसे गले से लगा लिया। हादी ने जोजो का तारुफ शहजादा जमाल से करवाते हुए कहा, ये मेरा नया दोस्त है जोजो। जोजो से मेरी मुलाकात जंगल में हुई थी। फिर उसने शहजादा जमाल को पूरी कहानी सुना दी। शहजादा जमाल ने जोजो को बड़ी मोहब्बत से अपने पास बिठा लिया और उससे इधर उधर की बातें करने लगा। हादी ने महसूस किया था कि शहजादा जमाल कुछ परेशान सा है। जब शहजादा उसकी तरफ मतवज्जा हुआ तो हादी ने कहा, शहजादे, मैं देख रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान से दिखाई देते हो, क्या बात है?
शहजादा जमाल एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हादी मैं बहुत परेशान हूँ। तुम तो अपने अब्बा के साथ तिजारत का माल लेकर गए हुए थे। इस दौरान मुझे एक मुल्क रोशन नगर के बादशाह की ताजपोशी की सालाना जश्न में जाना पड़ा। वहाँ मैंने उनकी बेटी शहजादी मेहरबानों को देखा। वो दुनिया की सबसे ज्यादा खूबसूरत शहजादी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी उससे हो जाए, मगर बहुत सारे शहजादों ने उसके लिए पैगाम भिजवा रखे हैं। हर कोई चाहता है कि उसकी शादी उससे हो। इसलिए बादशाह सलामत ने एक शर्त रख दी है कि जो कोई भी घुड़ दौड़ के मुकाबले में अव्वल आएगा उसकी शादी मेहरबानों से होगी। अब तुम ही बताओ कि शहजादी की शादी और घोड़ों की दौड़ का आपस में क्या ताल्लुक बनता है? ताल्लुक तो बनता है, शहजादी के तुम समेत बहुत सारे शहजादों के रिश्ते आ चुके हैं। अगर बादशाह सलामत एक को छोड़कर बाकी सब शहजादों को टका सा जवाब दे दे तो दूसरे मुल्कों से उनके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। उन्होंने तो बड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है। तुम्हारा घोड़ा तो बहुत आला नस्ल का है। मैंने देखा है, ये दौड़ता नहीं, हवा से बातें करता है। घबराते क्यों हो? दौड़ में हिस्सा लो, खुदा ने चाहा तो तुम ही मुकाबला जीतोगे। हादी की बातों से शहजादा जमाल को कुछ इत्मीनान हुआ। हादी का बाप चूंकि बहुत अरसे के बाद एक लंबे सफर से वापस लौटा था, इसलिए उसने सोचा था कि वो 1-2 महीने आराम करे और उसके बाद ही रखते सफर बांधेगा। यूं हादी को भी छुट्टी मिल गई थी। उसका और जोजो का ज्यादातर वक्त शहजादा जमाल के साथ ही गुजरता था। वो तीनों घोड़े की देखभाल में लगे रहते थे। उसी घोड़े पर सवार होकर शहजादा जमाल को दौड़ के मुकाबले में हिस्सा लेना था। मुकाबला 1 हफ्ते के बाद था। उसमें शिरकत करने वालों की आमद शुरू हो गई थी। शहजादा जमाल भी हादी और जोजो के साथ रोशन नगर आ गया था। दूसरे मुल्कों के भी बहुत से शहजादे आए हुए थे और उन सब को शाही महल के मेहमान खाने में ठहराया गया था और उनकी खूब आओ भगत की जा रही थी। जोजो तो उन शहजादों को देखकर बहुत ही खुश था। एक शहजादा जिसका नाम शहजादा शराफत था, वो जोजो को अच्छा नहीं लगता था। वो छोटे कद और सांवले रंग का था और उसकी छोटी छोटी आंखें देखकर जोजो ने अंदाजा लगाया वो एक लालची और हरीस आदमी है। तमाम शहजादे अपने अपने घोड़े भी साथ लाए थे। उन घोड़ों को एक बहुत बड़े अस्तबल में रखा गया था और एक तजर्बाकार साइज और बहुत से खादिम उनकी देखभाल के लिए मुकर्रर किए गए थे। जोजो ने यह बात भी महसूस की थी कि शहजादा शराफत अस्तबल के आसपास घूमकर दूसरे शहजादों के घोड़ों का जायजा लेता रहता था। शहजादा जमाल के घोड़े को तो वो बड़ी नफरत से देखता था, क्योंकि वो सबसे तंदुरुस्त और कद आवर घोड़ा था। मुकाबलों से एक रोज पहले एक अजीब वाकया हुआ। शहजादा जमाल जब हादी और जोजो के साथ अस्तबल में अपने घोड़े को देखने आया तो अस्तबल खाली पड़ा था। हादी ने जल्दी से एक खादम को बुलाकर घोड़े की गुमशुदगी के बारे में पूछा तो उसने लाइल्मी का इजहार किया। थोड़ी ही देर में यह खबर हर तरफ फैल गई कि शहजादा जमाल का घोड़ा गायब हो गया है। तमाम शहजादे वहां जमा हो गए। उन्हीं में से शहजादा शराफत भी था। उसने शहजादों को देखते हुए कहा, यह भी तो हो सकता है कि हार के खौफ से शहजादा जमाल ने खुद ही अपने घोड़े को गायब कर दिया हो। हादी ने उसे तेज नजरों से घूरा और कुछ कहने ही वाला था कि शहजादा जमाल ने उसे खामोश रहने का इशारा किया। शाही हरकारे चारों तरफ फैल गए और घोड़े को तलाश करने लगे, मगर घोड़े को ना मिलना था ना मिला। मायूस होकर वो अपने कमरे में आ गए। इस सूरत हाल से शहजादा जमाल सख्त परेशान हो गया था। वो उदासी के आलम में अपने बिस्तर पर लेट गया। हादी सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। जोजो खिड़की के पास खड़ा बाहर देख रहा था। अचानक वो किसी चीज को देखकर जल्दी से मुड़ा और हादी के पलंग के नीचे घुस गया। हादी ये मंजर देखकर हैरान हुआ। वो उठकर खिड़की के नजदीक आया और बाहर अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा। अचानक उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चक्काचौंध हो गईं। उस रोशनी ने कमरे को भी मुनव्वर कर दिया था और शहजादा जमाल भी बिस्तर पर उठकर बैठ गया था। वो रोशनी एक निहायत हसीन और जमील परी के परों से निकल रही थी, जो अब खिड़की के रास्ते कमरे में दाखिल हो चुकी थी। कमरे में आकर उस परी ने हादी और शहजादा जमाल को मुस्कुराकर देखा और बोली, जोजो तुम्हारा छुपना बेकार है, मैंने तुम्हें देख लिया है। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। शहजादी दिल आराज साहिबा तुम्हारी याद में बीमार पड़ गई है। वो तुम्हें बहुत याद करती है। उन्हें अपने इस बुरे सलूक पर बहुत अफसोस है जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया था। उन्होंने मुझे भेजा है मैं तुम्हें ढूंढ कर लाऊं। खुशी की बात यह है कि तुम मुझे मिल गए हो। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जोजो ने बिस्तर के नीचे से निकलते हुए कहा, मैं अपने दोस्त हादी के साथ बहुत मजे से रहता हूँ। शहजादी की तरह वो मुझसे बुरा सलूक भी नहीं करता। मेरी बगैर किसी गलती पर शहजादी ने मुझे झड़का था, जिसका मुझे बहुत रंज है। अब मैं कभी पाकिस्तान का रुख नहीं करूँगा। परी बेबसी से हादी और शहजादा जमाल को देखने लगी, जैसे कह रही हो कि वो जोजो को समझाएं।
ہادی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے تسلی دی اور پھر اس سے بیٹھنے کو کہا۔ کمرے میں ایک میز پر پھل اور مشروبات رکھے ہوئے تھے۔ جوجو نے پھلوں کی تشتری اور مشروب کا پیالہ پری کو پیش کیا۔ پری نے جوجو سے کہا، شہزادی صاحبہ کو اپنے رویے پر بہت افسوس ہے۔ تمہیں ڈھونڈنے کی ذمہ داری انہوں نے مجھے سونپی تھی۔ میں جگہ جگہ تمہیں ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ شکر ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئی ہوں۔ جوجو کا دل کچھ نرم پڑ چکا تھا۔ اس نے کہا، دیکھو چندا پری، میں سوچوں گا کہ تمہارے ساتھ پرستان چلوں کہ نہیں، مگر ابھی تو ہم ایک الجھن میں گرفتار ہیں۔ کل دوڑ کا مقابلہ ہے، مگر ہمارے شہزادے کا گھوڑا کہیں گم ہو گیا ہے۔ کیا تم اس سلسلے میں ہماری مدد کر سکتی ہو؟ چندا پری نے کہا، مجھے یہ یقین تھا کہ تم مجھے ضرور مل جاؤ گے، اس لیے میں شہزادی دل آرا سے کہہ کر شاہی استبل سے تمہارے لیے سنہری گھوڑا بھی لے کر آئی تھی تاکہ تم اس پر بیٹھ کر پرستان جا سکو۔ اس گھوڑے کو میں نے ایک غار میں چھپا دیا ہے۔ میں روز جا کر اس کے چارے اور پانی کا انتظام کر کے آتی ہوں۔ ہم صبح پہاڑوں میں جا کر اسے اپنے ساتھ لے آئیں گے۔ شہزادے صاحب اس گھوڑے پر سوار ہو کر مقابلے میں حصہ لیں گے۔ شہزادے کے گھوڑے کے گم ہو جانے سے بادشاہ سلامت بھی بہت برہم ہیں اور انہوں نے داروغہ کو حکم دیا ہے کہ وہ جلد سے جلد چور کا پتہ چلائے۔ ہادی نے کہا۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد سب سو گئے۔ صبح ہوئی تو شہزادہ جمال اور ہادی نے دیکھا کہ جوجو اور چندا پری کمرے میں موجود نہیں ہیں۔ خادموں نے کمرے میں ناشتہ لگا دیا تھا۔ وہ انتظار کرنے لگے کہ وہ دونوں آ جائیں تو ساتھ مل کر ناشتہ کریں، مگر ان دونوں کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ دوڑ کے مقابلوں کا وقت تیزی سے قریب آتا جا رہا تھا۔ محل کے باہر والے میدان میں لوگ جمع ہو گئے تھے اور ان کے تیز تیز باتیں کرنے کی آوازیں ان کے کانوں میں آ رہی تھی۔ شہزادہ جمال نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ مقابلے میں حصہ لینے والے تمام شہزادے میدان میں آ چکے تھے۔ ان کے تازہ دم اور چاقو چپند گھوڑے دیکھ کر شہزادہ جمال دل محسوس کر رہ گیا۔ اگر اس کے ساتھ دھوکہ نہ کیا گیا ہوتا تو وہ بھی اپنے گھوڑے کے ساتھ ان شہزادوں کے درمیان موجود ہوتا۔ وہ دونوں تو اب تک نہیں آئے ہیں۔ ہادی نے پریشانی سے کہا، دوڑ شروع ہونے والی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ بادشاہ سلامت سے کہہ کر ان کے استبل سے کوئی گھوڑا لے لیتے ہیں۔ ابھی اس کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ شہزادی مہربانوں کی خاص کنیز کمرے میں داخل ہوئی۔ پریشانی اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ اس نے کہا، شہزادہ جمال، مجھے شہزادی مہربانوں نے بھیجا ہے۔ آپ اب تک میدان میں کیوں نہیں پہنچے؟ انہیں بہت تشویش ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہلوایا ہے کہ آپ کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے تو شاہی استبل سے کوئی دوسرا گھوڑا لے لے۔ شہزادی صاحبہ چاہتی ہیں کہ آپ دوڑ کے مقابلے میں ضرور حصہ لیں۔ انہیں یقین ہے کہ آپ یہ مقابلہ ضرور جیتیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں، شہزادہ جمال نے کنیز سے کہا۔ اچانک ان کے کانوں میں جوجو کی آوازیں آئیں، ہادی ہادی جلدی سے باہر آؤ، دیکھو میرے ساتھ کون آیا ہے۔ اس کی آواز سن کر ہادی بجلی کی سی تیزی سے باہر آیا اور پھر وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ سامنے سے جوجو آتا نظر آ رہا تھا اور اس نے ایک نہایت خوبصورت اور صحت مند گھوڑے کی باگ تھام رکھی تھی۔ اس گھوڑے کا رنگ سنہری تھا۔ شہزادہ جمال بھی ہادی کے پیچھے پیچھے تھا اور خوشی بھری نظروں سے سنہری گھوڑے کو دیکھ رہا تھا۔ جوجو نے گھوڑے کی راس شہزادہ جمال کے ہاتھ میں دی اور بولا، لو شہزادے، خدا کا نام لے کر اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ اور دوڑ میں حصہ لو۔ یہ نہایت سبک رفتار ہے، اس کا مقابلہ کوئی دوسرا گھوڑا نہیں کر سکے گا۔ شہزادہ جمال نے رکاب میں پاؤں رکھا اور پھر اس پر سوار ہو کر اسے دوڑاتا ہوا میدان کی جانب روانہ ہو گیا۔ ہادی اور جوجو بھی میدان کی طرف چل دیے۔ راستے میں جوجو نے ہادی کو بتایا کہ چندا پری گھوڑا اس کے حوالے کر کے پرستان چلی گئی ہے تاکہ اس کو مل جانے کی خبر شہزادی دل آرا کو دے سکے۔ وہ 2-1 روز میں واپس آ جائے گی۔ ادھر شہزادی مہربانوں کے علاوہ بادشاہ کو بھی فکر ہو گئی تھی کہ شہزادہ جمال اب تک وہاں کیوں نہیں آیا ہے۔ اس کے اچھے کردار اور خوبصورتی کی وجہ سے بادشاہ کی بھی یہی خواہش تھی کہ مہربانوں کی شادی اسی سے ہو۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ شہزادہ جمال کا گھوڑا غائب ہو گیا ہے اور اسے امید تھی کہ وہ اب تک کسی دوسرے گھوڑے کا انتظام کر چکا ہوگا۔ وہ بار بار بے چینی سے میدان کے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا، مگر شہزادہ جمال کا کہیں پتہ نہ تھا۔ بادشاہ سر جھکا کر کچھ سوچنے لگا۔ اچانک اس کے کانوں میں مہربانوں کی خوشی بھری ہلکی سی چیخ کی آواز آئی۔ اس نے چونک کر دیکھا، شہزادی میدان کے دروازے کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بادشاہ کی نظریں بھی اس طرف اٹھ گئیں۔ شہزادہ جمال ایک خوبصورت سنہری گھوڑے پر سوار ہو کر میدان میں داخل ہوا اور دوڑ کے مقابلے میں حصہ لینے والے شہزادوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ شہزادہ شرافت کی نظر بھی اس پر پڑ گئی تھی۔ شہزادے جمال اور اس کے گھوڑے کو دیکھ کر اس کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ بادشاہ کے بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تھوڑی دیر بعد دوڑ شروع ہوئی۔ شہزادے جمال کا اشارہ پاتے ہی سنہری گھوڑے نے ایک چست لگائی اور انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا سب سے آگے نکل گیا۔ دوڑ کے اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے وہاں پر عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جمع تھی۔
शहजादे जमाल के घोड़े की बरक रफ्तारी देखकर तमाम लोग जोशो खरोश से नारे बुलंद करने लगे। सब लोगों को ये यकीन हो गया था कि शहजादा जमाल इस मुकाबले में जीत जाएगा। जब एक लंबा चक्कर काट कर वो सब शहजादे वापस आए तो लोगों का यकीन सच में बदल चुका था। शहजादा जमाल का सुनहरी घोड़ा सबसे आगे था और वो जीत गया था। दौड़ के इख्तिताम पर बादशाह खुशी से अपनी जगह से खड़ा हो गया और शहजादा जमाल को गले से लगा लिया। शहजादी मेहरबानों का चेहरा भी खुशी से गुलनार हो रहा था। मलका ने अपनी बेटी की तरफ देखा तो समझ गई कि वो भी चाहती थी कि शहजादा जमाल कामयाब हो जाए। शहजादी को खुश देखकर वो भी मुस्कुराने लगी। शहजादा जमाल की जीत को खुशी में हर तरफ शादियाने बजने लगे थे और लोगों ने मैदान में आकर नाचना गाना शुरू कर दिया था। इसी असना में दारोगा एक गुलाम की मशकें कस कर बादशाह के सामने हाजिर हुआ और बादशाह को फर्शी सलाम पेश करके बोला, जहां पना आपके हुक्म के मुताबिक मैंने शहजादे जमाल के घोड़े के बारे में तफ्तीश की थी। ये है वो नमक हराम जिसने इस घोड़े को गायब किया था। हजूर मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में आ गया था। शहजादा शराफत ने मुझसे कहा था कि अगर मैं शहजादा जमाल के घोड़े को गायब कर दूं तो मुझे अशरफियों की एक थैली देगा। उसे डर था कि शहजादा जमाल का घोड़ा मुकाबला जीत जाएगा। उसने मुझसे ये भी कहा था कि शहजादी से शादी हो जाने के बाद वो मुझे महल के खादमों का सरदार भी बना देगा। शहजादा शराफत भी वहीं खड़ा था। उसने जब देखा कि उसका बांडा फूट गया है तो उसने वहां से भाग जाने में ही आफियत जानी। उसने अपना घोड़ा मोड़ा और उसे तेजी से भगाते हुए नजरों से गायब हो गया। वहां पर मौजूद सब लोग उसे बुरा भला कह रहे थे। बादशाह के हुक्म पर उस गुलाम को जेल में बंद कर दिया गया। चंद रोज के बाद शहजादा जमाल और शहजादी मेहरबानों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। शहजादा जमाल की माँ और बाप दोनों बहुत खुश थे कि उनके शहजादे की शादी शहजादे मेहरबानों से हो गई थी। चंदा परी और जोजो ने भी उस शादी में शिरकत की थी। शादी की तकरीबात खत्म हुई तो जोजो सुनहरे घोड़े पर सवार होकर चंदा परी के साथ परिस्तान रवाना हो गया। वो लोग परिस्तान पहुंचे तो शहजादी दिल आरा जोजो को देखकर बहुत खुश हुई। उसने चंदा परी को बहुत सारा इनाम दिया और जोजो से अपने बुरे सलूक की माजरत की। जोजो भी शहजादी को बहुत याद करता था। उसने पहले तो थोड़े से नखरे दिखाए मगर फिर मान गया। अपनी बात ऊंची रखने के लिए उसने कहा, शहजादी साहिबा, अगर आपने फिर कभी मुझे झिड़का या मुझ पर गुस्सा किया तो मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा कि चंदा परी भी मुझे नहीं ढूंढ सकेगी। उसकी धमकी सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी और बोली, मैंने अहद कर लिया है, अब ऐसी कोई बात नहीं करूंगी कि जिसकी वजह से मेरा प्यारा जोजो मुझसे नाराज होकर कहीं चला जाए। ये सुनकर जोजो ने मारे खुशी की एक छलांग लगाई और दौड़ता हुआ बाग में चला गया। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शहजादी दिल आरा भी वहां आ गई। फिर वो दोनों चांदी की जंजीरों वाले झूलों में बैठकर झूला झूलने लगे।